मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर है आपका फर्स्ट पार्ट से विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चैप्टर नेम हाउ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई कॉन्स्टिट्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें हमने ये जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है एंड वाई शुड वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या होती है। बट इन दोनों ही चीज़ों को जानने से पहले या उसके बाद हमारे ब्रेन में एक चीज़ आती है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हमें इतनी ज़्यादा नीड होती है, टू मच वाली नीड होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना। ठीक है, तो इसमें आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है मेथड ऑफ द अप्लाई कॉन्स्टिट्यूशन इन आर डेली लाइफ। हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रचलन का तरीका क्या था। जनरली बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रॉपर मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक इज़ ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम आज यूज़ कर रहे हैं, जिसके सपोर्ट से हम कंट्री को रन कर रहे हैं, वो बना कैसे था। बेटा, सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने ये डिमांड रखी थी कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, एक विशाल देश है। दैट्स वाई इसको प्रॉपर वे में रन करने के लिए वी नीड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक संविधान बनाना चाहिए। इसके बाद में 1934 में ये डिमांड आई कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वी नीड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमें एक संविधान सभा की ज़रूरत होगी। इसके बाद कुछ 1942 में क्रिप्स प्लान को अप्लाई किया गया। मिस्टर क्रिप्स ने ये बताया कि किन किन चीज़ों को, किस तरीके के आइडियाज़ को वी विल इंक्लूड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद से फिर 1946 से लेकर 1949 तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम शुरू किया था और फाइनली नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। लमसम 2 साल 11 महीने और 18 दिन का 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज़ का टाइम इसमें लगा था। लेकिन थोड़ा सा बैक आते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि किस तरीके से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसा कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व करना था जिसकी वजह से पर पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाए कि इट्स फॉर मी या इट इज़ मेड अप अकॉर्डिंग बाय मी। कुछ तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ऐसा करना था कि हर व्यक्ति को ये लगे कि वाकई में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें जो मेरे ब्रेन में आइडियाज़ क्लिक हो रहे थे उनको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या किया, पावर शेयरिंग को हमने अप्लाई किया, क्योंकि अगर हम ज़्यादा काम किसी एक पर्सन को हैंड ओवर कर दें या किसी एक इंस्टीट्यूट को हैंड ओवर कर दें तो उसका जो वर्किंग स्केल होता है वो टू मच लार्ज हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो पर्टिकुलर पर्सन या वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाती है। दैट्स वाई हमने एक चीज़ अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की वो ये थी कि हमने पावर शेयरिंग को फोकस किया। लॉ बनाने का काम हमने पार्लियामेंट को दिया, अप्लाई का काम एग्जीक्यूटिव को दिया और फाइनली अगर उनको अप्लाई नहीं किया जा रहा है तो किस बंदे को पनिश करना है या उनको अप्लाई कैसे करवाना है, इन चीज़ों के लिए भी हमने जुडिशियरी को एस्टेबल कर दिया। इसके बाद माइनॉरिटीज़ पे भी हमें फोकस करना है। कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा ना हो जिसको ऐसा लगे कि इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी कहीं ना कहीं उनका मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, उनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड लॉज भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए थे। अब बात आ जाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनकर तैयार हुआ था। बेटा, जैसा मैंने अभी आपको बताया 1922 में ही महात्मा गांधी ने ये डिमांड रखी थी कि वी शुड नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू रन अ इंडिया इन अ प्रॉपर वे। इंडिया को प्रॉपर वे में चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। इसके कुछ समय बाद क्या हुआ था, फॉर्मली वे में 1935 में हमने इंडिया के अंदर कुछ स्टेट लेजिस्लेचर को, कुछ प्रांतीय विधानसभाओं को एस्टेबल किया था। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि
1934 में ही ये डिमांड महात्मा गांधी की तरफ से रखी गई थी कि वी शुड नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू मेड अप द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ठीक है, संविधान बनाने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए हमें संविधान सभा की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, संविधान सभा को बनाने के लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर 1934 में फॉर्मली एस्टेब्लिश की गई थी, उन्हीं में से कुछ मेंबर्स को हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए सिलेक्ट कर लिया था। जो स्ट्रेंथ थी वो लमसम 389 थी। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, इट मीन 1947 में इंडिया डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो कंट्रीज़ में। एज ए रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए भी हमने जो पर्सन सिलेक्ट किए थे, जो कमेटी सिलेक्ट की थी, उसको भी हमें डिवाइड करना पड़ा। तो फाइनली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स बचे थे वो थे 299। बिकॉज ऑफ 389 में से 19% जो थे वो बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। इसमें से भी फाइनली जब नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था और उसकी फाइनल मीटिंग हो रही थी, तो देयर आर ओनली 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर तैयार हुई, जिसको मेनली 8 कमेटीज़ में डिवाइड किया गया था, 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। ये जो ग्रुप्स बने थे बेटा, इनकी जो चेयरमैनशिप थी, जो अध्यक्षता थी, वो जनरली जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की जाती थी। तो इस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना वर्क करना शुरू किया और इंडिया के लिए एक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने हमें नवंबर 1949 में प्रोवाइड करवा दिया। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आज भी हम इंडिया जैसे विशाल देश को रन कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या जो ड्राफ्टिंग कमेटी मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, वो काफ़ी दूरदर्शी थे। उन्होंने काफ़ी दूर तक सोचा और ये चीज़ पहले ही पता कर ली गई थी कि इंडिया जैसे कंट्री को रन करने में वी विल हैव टू फेस, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। दैट्स वाई उन्होंने एक इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार किया था जिसमें भारत जैसे देश की समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की जो कैपेसिटी है वो एलिजिबल हो। बहुत सारे कंट्रीज़ की जो चीज़ हमें अच्छी लगी, उन देशों से उन चीज़ों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया था, जिनको हम नाम दे देते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किन कंट्रीज से लेकर हमने बनाया है, तो जो मेन है वो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं उनको, इसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने टच किया है। जो USA का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जुडिशियरी के काम करने की जो पावर है, जो लिमिटेशंस हैं, जो क्राइटेरिया है, उसको हमने वहाँ से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने अप्लाई किया था और वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंक्लूड किया है।